अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सुबह से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि एक तो वेबसाइट का मसला आ रहा था एरर्स का, तो काफ़ी लोग जब चेक करते हैं ऑनलाइन बकायदा सेकंड मेरिट लिस्ट, तो उनमें काफ़ी कैंडिडेट्स के नाम नहीं हैं और कुछ का ये इशू आ रहा है कि कंसेंट नहीं हो रहा। तो बकायदा मैंने सुबह सबको बताया था कि वेबसाइट पे वर्किंग हो रही है, थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाएगी। अब कंसेंट भी हो रहा है और कंसेंट चेक करने का मैंने तरीक़ेकार भी बताया है। तो कुछ लोगों के सवालात थे जिसके मैंने जस्ट आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं बता देता हूँ। वॉइस के ज़रिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर IBCC का बकायदा हम ये सर्टिफिकेट हासिल कर लें तो उसके बाद हम BSc नर्सिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे कि शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग उसमें बकायदा नोटिफिकेशन आया हुआ था इस्लामाबाद का कि ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बकायदा कर सकते हैं। अभी जो क्राइटेरिया दे रहे हैं उसमें यह है कि इसमें मेंशन है कि जिनके FSC नंबर्स हों वो कर सकते हैं, FSC बेस वाले, प्री मेडिकल वाले। इसी तरह इन्होंने लिखे जिन्होंने IBCC से बकायदा ये एक्वलेंसी ली हुई है वो भी बकायदा BSc नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अल्लामा इकबाल कॉलेज बकायदा उसमें MLT के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है या नहीं। जनरल हॉस्पिटल में बकायदा है। इसी तरह पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जब ऑनलाइन बकायदा 24 और 26 सेशंस के स्टार्ट हुए थे डिप्लोमा कोर्सेज़ के, उसमें मेंशन था गवर्नमेंट अलाइड हेल्थ साइंसेस भावलपुर, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद, इसी तरह निश्तर में है, कुछ साहिवाल में है, कुछ जगह है, कुछ अक्सर जो है ना मोस्टली गर्ल्स के लिए तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनको प्राइवेट लेना पड़ता है। तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, बकायदा वो आपको एडजस्ट करवा देते हैं। इस साल किसी का हॉस्टल का मसला हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, हम उनको कह देंगे आपको बकायदा हॉस्टल इंशाल्लाह मुनासिब रेट पर दिलवा देंगे ताकि आपको हम एडजस्ट कर सकें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको हॉस्टल का इशू आ रहा है। इसके अलावा जो है ना कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो अभी शेखा फातिमा कॉलेज है ना उसमें एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें कम से कम कितने नंबर होने चाहिए FSC में। इसमें परसेंटेज तो ये है कि आपके कम से कम 50% होने चाहिए और आपका मेरिट बनने के लिए आपके कम से कम 90 से ऊपर होना चाहिए, तब आपके चांस हैं। इसमें बकायदा वजीफ़ा भी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कंसेंट देने के बाद फ़ौरन फ़ी जमा करानी है और डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं या एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद करना। ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मैसेजेस आएंगे। उसके बाद आपको बकायदा उसमें इंस्टीट्यूट भी मेंशन होगा कि आपके फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक आप ज्वाइनिंग दें। वैसे 28 से 30 सितंबर है, लेकिन ये प्रोसेस आगे मज़ीद चलेगा क्योंकि लिस्टें अब मज़ीद डिले हुई हैं, तो आगे ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो है ना आपका बकायदा ये ज्वाइनिंग देनी होगी। ज्वाइनिंग में आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। बस हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सअप चैनल को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर सारी हम अपडेट A to Z देते रहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लें। और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें जहाँ हम सारी अपडेट देते रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कंसेंट देने के फ़ौरन बाद फ़ी और डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। ये पहले भी सवाल रिपीट हो चुका है, तो मैंने इसका ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ आपको। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फ़ीस कितनी होगी, तो फ़ीस मैंने आपको बताया था कि 12 से 15 हज़ार होती है साल की, एनुअल की, पंजाब मेडिकल फैकल्टी की। तो कुछ जगह पे कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे कम फ़ीस है, जैसे डिस्पेंसर के अलावा अदर्स हैं उनकी 8 से 10 हज़ार होती है। मैक्सिमम आपकी जो है ना 12 से 15 हज़ार आप फाइनल कर लें। इसी तरह जो है ना टोटल आपकी हॉस्टल के साथ जो है ना 20 से 21 हज़ार बन जाएगी। मेन क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमने कंसेंट भी कर दिया, हमें अभी मैसेज रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि पहली जो लिस्ट ही ने सब लोगों ने कंसेंट दिया तो उनको एक्सेप्ट का मैसेज आया था। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम मैसेज नहीं आया। एक तो देखिए पोर्टर का इशू था, पोर्टर अभी सेट हुआ है, शाम से पहले ये पोर्टर सेट हो गया, कंसेंट भी हो रहा है। अब ये है कि मसला ये है कि जो कंसेंट करते हैं एक्सेप्ट उनको मैसेज नहीं आता, तो अभी वेट करें। मैसेज अगर ना भी आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको जब कंसेंट आता है तो उसमें बाकायदा जब जैसे आप सेव करते हैं तो उसमें बाकायदा ऑप्शन आता है आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस का कि आपका फर्दर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका कंसेंट हो चुका है एक्सेप्ट, तो यानी आपका इस लिस्ट में आपका रजामंदी हो गई है। तो आप इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको मैसेज भी ना आए तो आप परेशान ना हो। नेक्स्ट लिस्ट में ये नहीं होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा, नहीं, आपका एडमिशन बरकरार रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो ये सिलेबस होगा उर्दू और इंग्लिश दोनों में होगा, नहीं, इसमें जो है ना
FAC स्कीम के जो 8 कोर्सेज़ हैं ना, जिसमें ऑप्थाल्मिक है, रेडियोग्राफी है, MLT है, OT है, डिस्पेंसिंग है और कार्डियक टेक्नोलॉजी है, जो ये 8 कोर्सेज़ हैं ना, ये बाकायदा इंग्लिश मीडियम में होंगे, उर्दू मीडियम की इनमें चॉइस नहीं है। बाकी जो अदर कोर्सेज़ हैं जैसे डायलिसिस है, डेंटल टेक्नीशियन है, डिस्पेंसिंग ऑप्टेशनरी है, इसी तरह जो है ना एंडोस्कोपी है, CSST है, तो ये जो अदर्स कोर्सेज़ हैं ना, ये उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में इनकी एक बुक्स यूज़ होती है कोर कोर्स की, जो मैंने आपको बताया जो उर्दू मीडियम है। जो सेकंड ईयर है उनकी 2 बुक्स यूज़ होती हैं, बुक A, बुक नंबर B। बाकायदा बुक्स हमसे भी ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर FA स्कीम और उर्दू मीडियम की भी ले सकते हैं, नॉन FAC की। हमारे पास मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। हमारे पास रब्ता करना है तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके वहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं। उम्मीद होगी इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।